जय मसीह की प्यारे विश्वासियों, आशा करते हैं परमेश्वर में आप सभी आनंद से और मगन से है। आज जैसे कि आप जानते हैं आज के सब्जेक्ट को यानी कि विषय को कि क्या यहोवा के बैरियों से हम बैर ना रखें। जी, मैं चाहता हूँ कि भजन संहिता अध्याय 139 यानी कि चैप्टर 139 आयत नंबर 21 एक बार पढ़ेंगे। जी, हे यहोवा, आयत नंबर 21, हे यहोवा, क्या मैं तेरी बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं। यहाँ कि क्या यहोवा, क्या मैं तेरी बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं। क्यों इस बात को क्यों बोला जा रहा है। आयत नंबर 20 में एक बार गौर करें, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। ऑफ कोर्स जिस बात पे मैं आने जा रहा हूँ बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ। ऑफिशियली यह तो क्लियर है कि यह बात विश्वासी यानी कि परमेश्वर शास्त्र को जानने वालों के लिए हो रही है। जी, वो कौन है, मुद्दे पे आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी। और क्यों लिखा है, क्योंकि हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं और तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते हैं। हालेलुया। मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि हमें ये देखना है कि हम कहीं पर भी है, किसी भी चर्च में है, कलीसिया में है, तो क्या जो हमारे बीच में अगुवा ठहराया गया है, जिसे कहते हैं पासवान यानी पास्टर, क्या परमेश्वर की योजनाओं पर यानी प्रभु के कामों पर आत्मिक है वो, या आप उसमें एक ऐसी बात को देखते हैं जो सांसारिक है और वो किसी प्रकार से ठीक नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसों से क्या परे रहो। क्यों ऐसों के लिए क्या है, परमेश्वर का एक कलाम है, परमेश्वर की एक शिक्षा, परमेश्वर की आज्ञा है। जी, मैं चाहता हूँ इब्रानियों 6 और 6 का 4 एक बार हम पढ़ेंगे और देखते हैं। और इब्रानियों 6 आयत नंबर 4 लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है। यहाँ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि लिखा है इब्रानियों 6:4, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो सर्वज्ञ वरदान का स्वाद चख चुके हैं। यानी ये बात सभी के लिए है। आप विश्वासी है, नए हैं, पुराने हैं, आपके चर्च के लीडर है और आप चाहे चर्च के पासवान है। अगर परमेश्वर ने आपको ज्योति दी है, ज्योति की संतान होने का अधिकार दिया है, और फिर आप ये सब जानबूझकर परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते हैं, कुछ अनुचित काम करते हैं, ये शिक्षा उन्हीं के लिए है। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए। जी मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, यहाँ पे लिखा है कि यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। यदि वे भटक जाए, आप चाहें एक विश्वासी हैं, आप चाहे कोई भी है, आप चाहे तो पास्टर है, तो बड़ा दुख होता है। और मैंने कहा कि बड़ा सेंसिटिव ये जो मसला है और इस पे आपके सामने बात करने जा रहे हैं। मैं किसी के पर्सनली खिलाफ़ नहीं हूँ और मैं उनको आदर भी करता हूँ जो खुदा की सेवकाई में बहुत ही ईमानदारी से और सच्चाई से चलते हैं।
लेकिन क्या आप ऐसों की संगत में तो नहीं फंसे हुए हैं, जो आपके बीच में एक अगुआ या पासवान ठहराया गया है, जो प्रभु की रीतियों के अनुसार नहीं चलता और आत्मिक ना होकर वो एक सांसारिक है? तो ऐसे से क्या वचन कहता, परे रहो, ऐसे से बचे रहना। वचन कहता, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और ना ही उनके मार्गों पर खड़ा होता है। आप ध्यान दें कि आप जहाँ पर सेवकाई में हो, जिस चर्च में हो, क्या आपका अगुआ एक धर्मी जन है? क्या वो एक पवित्र है? क्या वो एक ठीक रीति पे चल रहा है? उसके कार्य जो है क्या प्रभु के अनुसार है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके बीच में या फिर जब पवित्र कुलपीठ पे खड़ा होता है तो वो आपसे बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें करता है, उसके बाद उसका निजी जीवन वो बुराइयों से भरा है और पाप से भरा है। कई बार मेरे सुनने में आता है पासवानों के बारे में कि वो गलत रीतियों पर चल रहे हैं। साथियों, ऐसों से परे रहो, मैं कहता हूँ, क्योंकि वचन यहाँ पर क्लियर करता है ना, कि यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट पर उस पर कलंक लगाते हैं। ऐसा व्यक्ति, देखिए, स्पेशली खुदा का कलाम है जो चरवाहा आपके बीच में ठहराया हुआ हो, वो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, है ना, पाप से उसकी दोस्ती ना हो, तो ऐसा अगर लगता है कि कोई बुराई में है तो आप उनसे अलग रहे। क्यों? खुदा का वचन कहता है, अगर अंधा ही अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। ये कन्फ्यूज़न मैं जानता हूँ बहुत लोगों के साथ बना हुआ है। सॉरी, कुछ नए पुराने विश्वासी हैं जो कहते हैं कि अब हम इस चर्च में पुराने हैं, अब कहाँ जाए। और सच कहूँ तो उन पासवानों ने जो स्वार्थ के पीछे है, उन्होंने ऐसा लोगों को डरा धमका के रखा हुआ है कि वो चाहकर भी वहाँ से नहीं जा सकते, यानी उसके चंगुल से नहीं छूट सकते। सॉरी, तो ऐसे से परे रहो। आप छोड़ दीजिए इस बात को। अगर आपको कंफ्यूज है कि मुझे करना क्या है, अगर मुझे लगता है कि मेरा पासवान खुदा की सही रीतियों पे नहीं चल रहा है, खुदा की बातों को, आज्ञाओं को सही रीति से नहीं सिखाता है और ख़ुद भी उन कामों पर वो यानी कि अटल नहीं है, ऐसे से परे रहो। क्या है उनको, क्या है वो बुराई का कारण होगा, है ना। ऐसा ना हो कि वो खुद ऐसे काम करके आपको भी अपनी के जैसा बना ले। जी, अब कन्फ्यूजन ये है कि अब व्यक्ति कहता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, है ना, कि अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ का पुराना चर्च का मेंबर हूँ। आप इस बात से छोड़िए कि आपके नज़दीक है ये चर्च, आपके जानने वाले लोग यहाँ पर है। देखिए, प्रभु से दोस्ती करनी है, प्रभु से मन लगाना है। जब हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेंगे और खुदा की इच्छा को जानेंगे ना, तो आप फैसला कर पाएंगे। वो लोग इस कन्फ्यूज़न में हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाए। तो आप एक ऐसे आराधक को ढूंढे जो खुदा की सेवकाई में पूरी ईमानदारी से चलता है, खुदा का जो कलाम है वो सही समय पे देता है। ऐसे व्यक्ति के साथ ना रहे, क्योंकि जिसने ज्योति पाई और उसने फिर उसका निरादर किया है, ऐसों का फिर से नया होना अनहोना है। वचन क्लियर कहता है।
क्यों? क्योंकि वो खुदा की नज़र में गिर गया है, वो बुराई और व्यभिचार और पाप में घुस गया है। ऐसे से परे रहो, खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। जी, आपके सामने एक आयत को और पढ़ूँगा। जी, गलातियों चैप्टर 1 आयत नंबर 10। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ? ये बात आ गई है। अभी सोचना है कि क्या हम लोग मनुष्य को मना रहे हैं या मनुष्य की सेवा कर रहे हैं, है ना? अब चाहे उसमें आपके पासवान आ गए हैं कि हम ऐसी बात करें जो पासवान को पसंद हो। अगर कोई ऐसी बात कर दी और पासवान को बुरी लग गई तो वो ठीक नहीं रहेगा। क्या हमने ये सोचा है कि हम ऐसे काम करें कि हमारे खुदा को बुरा ना लगे? इस पे हमने सोचा, ये काम किया। आज हम किसको मना रहे हैं? पासवानों को, कि हमारी पासवानों से क्या एक अच्छी मित्रता हो, हमारा एक अच्छा रिलेशन हो, जिससे हमें मित्रता, एक अच्छा स्वभाव हमारा बनाना चाहिए। वो कौन है? खुदावंद यीशु। जी, ये वचन हमें क्लियर कर देता है कि आगे हमें करना क्या है। जी, कि अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्वेश्चन मार्क है। अब आप सोचिए कि क्या आप अपने पासवानों को मनाते हैं या परमेश्वर को? अगर पासवानों को मनाते हैं तो आप उनकी हाँ में हाँ रखेंगे तो ठीक है ना? जहाँ आपने ना किया रूठ जाएंगे वो, है ना? ठीक है, तो क्या ये जायज़ है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या मनुष्य को मनाए? बिल्कुल भी नहीं। या परमेश्वर को? ऑफ कोर्स परमेश्वर को मनाना है। जी, इस सवाल के साथ एक सवाल और, यानी कि शायद के साथ एक और हमारे साथ एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क है कि मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ। पहला सवाल है, यानी इस सवाल के साथ दूसरा सवाल जुड़ गया है कि अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ, है ना, या परमेश्वर को, है ना? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। अगर मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें मसीह का दास होना है, खुदाबंद यीशु का दास होना है। ऐसे किसी पासवान, ऐसे किसी अगुवे का दास नहीं होना है। खुदा का वचन कहता है कि इस पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, ना किसी को अपना गुरु कहना, यानी कि हम सबका एक ही गुरु है, एक ही पिता है, इसका नाम खुदाबंद यीशु है। तो आप देखें कि किस कन्फ्यूज़न में आप पड़े हैं, है ना? भागिए उन बुराइयों से, जिस तरह अय्यूब भागा उस बुराई से। जब आप पढ़ते हैं उत्पत्ति में कि जब एक व्यक्ति जिसका नाम पोतीपर है, उसकी पत्नी ने उस पर, वो मतलब एक व्यभिचार में थी, यानी बुराई में थी, और यूसुफ की ओर उसका मन लगा तो उसने कहा कि वो उसके साथ पाप करे। यूसुफ धर्मी था, वो भागा। तो आप भी ऐसे व्यक्ति की संगत से भागिए, कहीं ऐसा ना हो वो आपको अपने जैसा बनाए और आप भी उसी की तरह बन जाए। फिर कहता हूँ, परमेश्वर को बनाएं, लोगों को मनाने वाले ना बने। प्रभु महान है और उसकी महिमा और स्तुति करें। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि वो लोग जो कन्फ्यूज़न में हैं कि हमें करना क्या है, देखते हुए भी फैसला नहीं लेते, खुदा की आयत आपको बल देगी, ताकत देगी कि हम मनुष्य को नहीं मनाना है, परमेश्वर को मनाना है ना? और हमें किसी सेवकों का चेला नहीं बनना, परमेश्वर का चेला बनना है। खुदा में देखिए, मैं कहता हूँ
जब आप खुदा से सीखना चाहेंगे ना, खुदा से मांगेंगे, वो आपको सिखाएंगे। वही आपके गुरु है, वही आपके टीचर हो सकते हैं। और जब जिसको खुदा सिखाता है उसको दुनिया का कोई भी बाइबल टीचर नहीं सिखा सकता है। ये सब उसकी रहमत से है और उसकी आशीष से है। आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ मेरी बातों को आप समझ गए होंगे और मैं उन खादिमों की यानी कि उन पासवानों का रिस्पेक्ट भी करता हूँ जो प्रभु में एक ईमानदारी से चल रहे हैं। लेकिन जहाँ उनमें मैं दोष देखता हूँ मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करता हूँ, और किसी बात का मेरे लिए मैं ना उनसे किसी बात में डरता हूँ, है ना, चाहे वो कोई भी हो। मैं क्योंकि परमेश्वर में अपने दिलों के फैसले नहीं लेना चाहता हूँ। मैं प्रभु का जो फैसला है मैं उस आज्ञा को मानना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उन्हीं आज्ञाओं को माने कि परमेश्वर आपसे क्या बात करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। सच में प्रभु भला है। धन्यवाद।